make profit, you have to sell something. Correct, my friends? अगर आपको बेचना पसंद नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। यस, आपको बेचना शुरू करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो बेचना, भले आप आंवला तेल से शुरू करिए या खोबरे का तेल से शुरू करिए, अपना परसोना कोकोनट ऑयल, साबुन से शुरू करिए। आप यू कैन बी एज स्मॉल एज अ टूथपेस्ट। You don't have to start from omega 3 or from protein powder. You can start from. But my friends, selling is an integral part of any business. Selling, marketing, promoting. Sell ma pro. अगर आपको सेल वर्ड से घिन आती है या शर्म आती है या डर लगता है तो मेरा ख्याल है बिजनेस आपके लिए मुश्किल होगा। एमवे बहुत सरल बिजनेस है लेकिन आसान नहीं है। अगर आपको कोई किसी ने बता दिया ये बहुत आसान बिजनेस है तो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। मेहनत तो है। आज देखिए, मैं डायमंड स्तर पे हूं और आज भी मैं ये बिजनेस उतने ही पैशनेटली बिल्ड करता हूं जितना मैं पहले करता था। कोई कमी नहीं है मेरे पैशन में क्योंकि मुझे भी आगे जाना है जैसे आप लोग को जाना है। मैंने वो सब कुछ अचीव कर लिया है इस बिजनेस में जो आप लोग शायद सपना देख रहे हैं। आज इस एम्बे के बिजनेस के कारण एक आलीशान बंगले में रहता हूँ। मेरे ख्याल से आज मेरे बंगले की अगर बेचने जाऊंगा तो 7 करोड़ रुपए की कीमत है उसकी। मैं आलीशान गाड़ियां चलाता हूँ। अभी भी मैं एक मर्सिडीज में बैठा हूँ। ये एम्बे के पैसे से आई हुई है। मेरे कन्वेंशनल बिजनेस से ये गाड़ी नहीं आती कभी। मेरे पास ऐसे मेरे घर में 4-5 गाड़ियां हैं। दुनिया की सैर कर चुका हूं मैं। स्विट्जरलैंड भी देख लिया है, अमेरिका भी देख लिया है, इंग्लैंड भी देख लिया है, चाइना भी देख लिया है। 32 से 33 देश देख लिए दोस्तों। तगड़ा बैंक बैलेंस है। दोनों बच्चे मेरे हाईली एजुकेटेड है। एमबीए किया हुआ है दोनों ने। बिजनेस करते हैं। मेरी पत्नी है प्रीति, आप लोग सब जानते हैं उनको। शी इज विथ मी बिल्डिंग द बिजनेस। हमारे दो पोते भी है। आई गॉट अ 7 year old एंड अ 4 year old ग्रैंडसन, 2 grandsons। मेरी माँ जिंदा है, हमारे साथ ही रहती है। एम्बे एम्बे के सब न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट खाती है। एट द एज ऑफ 87 शी इज वेरी हेल्दी। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये क्लियर करो कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है। फर्स्ट इज योर वाई। हाउ तो बहुत आसान है। सबसे मुश्किल काम क्या है मालूम है? ये बिजनेस क्यों करना है। मैं ये बिजनेस में जब आया था 1998 में, मेरे सर पे 50 लाख रुपए का कर्जा था। कितना? 50 lakhs of rupees। आज भी 50 लाख बहुत बड़ी रकम है दोस्तों। तो आप इमेजिन करिए 26-27 साल पहले 50 लाख कितनी बड़ी रकम थी। और ये कोई क्रेडिट कार्ड लोन या कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर लोन नहीं था मेरे पे। मैं एक कन्वेंशनल बिजनेसमैन हूँ, एक्सपोर्टर हूँ। तो मेरे कुछ एक दो बैंकों का कर्जा हो गया था। आई लॉस्ट सम मनी इन सम शिपमेंट्स, कुछ अफ्रीका को माल बेचते हुए कुछ हो गया गलती मेरे से। अब उसका भुगतना पड़ा मुझे। तो जब मुझे ये एमबी बिजनेस जिसने दिखाया, मेरे जो अपलाइन है जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिखाया, उसमें उन्होंने मेरे को दिखाया मैं कर्ज से मुक्त कैसे हो सकता हूँ। इफ आई बिल्ड दिस बिजनेस, हाउ आई कैन पे ऑफ माई डेट्स। बस उतना ही काफी था मेरे लिए। दैट वॉज इनफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड द प्लान। तब तो ना प्रोडक्ट दिखाए थे हमको, क्योंकि एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो बहुत बाद में आया ना, प्रोडक्ट्स बहुत बाद में आए। हमको सिर्फ कागज के ऊपर कुछ गोल चक्कर दिखाए और बोले ऐसे करोगे ऐसे करोगे ऐसे करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा आएगा तो आप अपना 1-2 साल में कर्ज मुक्त हो सकते। मैं कुछ भी करने को तैयार था दोस्तों। आई वॉज विलिंग टू डू एनीथिंग टू गेट आउट ऑफ डेट। कर्ज मुक्त होने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। अगर उस टाइम पर मुझे दिखा दिया होता कि भैया आपको उल्टा खड़ा रहना पड़ेगा 24 घंटा, पुट योर हेड लेग्स अप एंड हेड डाउन, मे बी आई वुड हैव डन दैट आल्सो, बिकॉज आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ डेट। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे या मेरे बूढ़े माँ बाप घर से बेघर हो जाए, या फिर मेरे बच्चे मेरा कर्जा फेड दे। तो आई वॉज विलिंग टू डू एनीथिंग। सो माई वाई वॉज वेरी क्लियर। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं था एमबे के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, पूना में ऑफिस नहीं है, माल कहाँ से आएगा, इसका ऑक्टर कौन भरेगा, मुझे लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। नो क्वेश्चन। 100 PV वॉज नेवर एन इशू फॉर गिरीश एंड प्रीति सामने। अब बैकग्राउंड मेरा ऐसा है कि मैं फौजी का बेटा हूँ। माई फादर वॉज एन आर्मी ऑफिसर। ओके। तो उस टाइम में मेरे पिताजी जिंदा थे, तो वी आर एक्सेसिबल टू द आर्मी कैंटीन। माई मदर स्टिल अलाइव, तो आज भी मैं एक्चुअली फौज से कैंटीन से माल ले सकता हूँ। लेकिन जिस दिन हमने ये निर्णय लिया बिजनेस करने का, वो दिन है और आज का दिन है। आज तक एक साबुन नहीं आया हमारे घर में फ्रॉम द आर्मी सीएसडी कैंटीन, बिकॉज द कमिटमेंट वॉज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हमको 100 पॉइंट जो हमको बताया गया उतना करना है। उस टाइम पे 100 पीवी का प्लान हुआ करता था।
from day one, Girish and Preeti Sambal have been doing 100 PV personal circle. या आज तक, आज उससे ज्यादा ही होता है, लेकिन मिनिमम 100 पॉइंट तो होता ही है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा वाई बहुत क्लियर था कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है. पूना में जो पहली एमबी की मीटिंग हुई थी होटल प्राइड एग्जीक्यूटिव में. कुछ आप लोग जो पूना से जुड़े हैं आपको पता होगा. वहां पर एक 300 लोग शायद बैठे होंगे उस हॉल में. ओके, फर्स्ट एमए मीटिंग आई रिमेम्बर. एंड वहां पे एक अमेरिकन आदमी आया था, एल बाला उसका नाम था, यूएस. तो वो प्लान दिखा रहे थे और उन्होंने स्टेज के ऊपर से लोगों के ड्रीम्स पूछे कि आपका ड्रीम क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आपका ड्रीम क्या है. और जब मेरी बारी आई, आई वाज सिटिंग इन द ऑडियंस. तो मेरे को उसने पूछा कि व्हाट इज योर ड्रीम, अमेरिकन एक्सेंट में, यू नो हाउ दे टॉक. मैंने बोला आई वांट टू बाय मर्सिडीज बेंज. चाइल्डहुड ड्रीम ऑफ माइंड कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी खरीदनी है. सब लाफिंग. हाँ 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 हाँ, हंसने पे. हम ज्यादातर लोग टू व्हीलर पे आए हुए थे. यस, उस टाइम में मेरे पास मारुति 800 थी, मारुति एल्टो. When everybody started laughing, he never laughed. He was quiet. और वो स्टेज से बोले कि यू वॉच दिस बॉय, इस आदमी को आप वॉच करो, एक दिन ये आदमी मर्सिडीज खरीदेगा. अब आप इमेजिन करो, उस आदमी ने स्टेज के ऊपर से मेरे ओर इशारा करते हुए बोला कि ये आदमी को देखो, आप एक दिन मर्सिडीज गाड़ी खरीदेगा. मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं था कि मैं खरीद सकता हूं. लेकिन उस अमेरिकन आदमी ने, जिसको मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं था, उसने पॉइंट आउट कर दिया 300 लोगों के बीच में कि इस लड़के को आप देखो. एंड उस दिन मेरा सपना बन गया कि मैं ये बिजनेस बिल्ड करूंगा. क्यों? क्योंकि कर्ज तो मुक्त होना ही है, प्लस मेरा एक बचपन का जो सपना है कि आई वांट टू बाय माय ओन कार, माय ओन मर्सिडीज बेंज, ये इस बिजनेस से आएगा. यस, आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया होगा, लेकिन आज मैं आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ अ ब्रांड स्पैंकिंग न्यू 80 लाख रुपए कार. फिलहाल मैं उसी गाड़ी में बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ. तो दोस्तों, ये बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है? यू डोंट नीड टू मच ऑफ इंटेलिजेंस. बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को शायद समझ में आएगा कि नहीं आएगा. वो एमबीए की नौकरी कर लेंगे लेकिन एमबीए बिजनेस नहीं करेंगे. आपको ड्रीम चाहिए. यू नीड वन स्ट्रॉन्ग ड्रीम एंड दैट कुड बी चिल्ड्रंस एजुकेशन, बाइंग योर ओन हाउस. अगर आप परेशान है हर 11 महीने या 2 साल के बाद घर बदलने, बदल बदल के रेंटेड प्रॉपर्टी, खुद का घर लेना है, खुद की गाड़ी खरीदनी है, बच्चों को अच्छे से अच्छी स्कूल में डालना है, तालीम देनी है, बेटी की शादी करानी है, माँ बाप के लिए, माँ बाप की सेवा करना चाहते हो, दुनिया की सैर करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू लिव अ लाइफ स्टाइल, देन दिस एम वे. अगर आप थोड़े बहुत पैसे कमाने को आए ना, उससे अच्छा आप नौकरी कर लो दोस्त. नौकरी में भी पैसा मिलता है, नौकरी में भी लोगों को घर मिल जाता है, नौकरी में भी गाड़ी आती है, ईएमआई पे सब कुछ आता है. बट इफ यू वांट अ लाइफ स्टाइल, देन ओनली डू एमबे. बिकॉज जो चैलेंजेस आएंगे ना आपको, उसको फेस करने के लिए आपका सपना आपको काम में आएगा. हमको क्या चैलेंजेस नहीं थे? आपको क्या लगता था? हमको क्या केक वॉक मिला था कि 10,000 लोग पहले, 1,000 लोग पहले एमए ने दे दिया कि ये लो आप नीचे ज्वाइन करा दो? ऐसा कुछ नहीं था. हमको भी लोग मूर्ख बोलते थे. मेरे को तो अभी भी लोग बोलते हैं मूर्ख है. माय फ्रेंड्स, एमवे सो सिंपल दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड. अगर साबुन बदलने से, साबुन का ब्रांड बदल से आपका फ्लैट आ सकता है, अगर टूथपेस्ट बदलने से आपकी गाड़ी आ सकती है, अगर डिटर्जेंट बदलने से आपका बच्चों की अच्छी तालीम हो सकती है, अगर विटामिन खाने से अगर आपको फॉरेन की यात्रा मिल सकती है, तो क्यों नहीं? आपकी कौन सी शादी हो रखी है हिंदुस्तान लीवर, पाकिस्तान लीवर से? आपने कौन सा बेड़ा उठा रखा है कि रामदेव बाबा को अमीर बनाना? वो हेलीकॉप्टर में घूमेगा, आपको क्या मिलेगा उसमें? प्रोडक्ट उनके अच्छे होंगे, आई हैव नो नो प्रॉब्लम हो दैट. प्रॉब्लम इज दैट हमको कुछ नहीं मिलता है. हम उनका बिजनेस क्यों बढ़ाएं? हम एमबे का बिजनेस क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारा बिजनेस है, उसमें पीवी बीवी है. अगर पीवी है उस प्रोडक्ट में, तो फिर हम कंपैरिजन करते ही नहीं किसी से. अगर आज एमबे ने ग्लिस्टर का भाव 500 रुपया कर दिया, तो भी मेरे घर में ग्लिस्टर ही आएगा. खत्म बात, नो आर्ग्यूमेंट. करना तो 200 ही पॉइंट है ना, कोई 2,000 पॉइंट थोड़ी करना है. अगर रेट बढ़ेगा तो पीवी बढ़ेगा, बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ेगा, पीवी रेशियो भी बढ़ेगा. Keep this is where we all fail in the business. We start comparing the product with another product. मेरा जो भी डिस्कशन होगा ना, इसके आजू बाजू ही होगा. ये नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे. पूना में या किसी गांव में, औरंगाबाद में फ्लैट 2 BHK फ्लैट खरीदो, शायद वो 20-30 लाख में आ जाएगा. लेकिन वही बांद्रा में, बॉम्बे में खरीदोगे तो वो 3 करोड़ का आएगा.
क्यों? बांद्रा में ज्यादा सीमेंट लगता है, ज्यादा ईंट लगते हैं क्या, ज्यादा फर्ची लगती है? नहीं ना। फिर वो 3 करोड़ क्यों और ये 30 लाख क्यों? 10 गुना रेट फर्क। क्योंकि बॉम्बे में अपॉर्चुनिटी है। लोग गांव छोड़ के मुंबई शहर क्यों आते हैं मालूम है? अपनी किस्मत चमकाने के लिए। अगर आपको किस्मत चमकानी है दोस्तों, आप इलाहाबाद में बैठ के चमका नहीं सकते। अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद छोड़ के मुंबई आना पड़ा जब वो अमिताभ बच्चन बना। धीरू भाई अंबानी को चोरवाड़ सौराष्ट्र छोड़ के मुंबई आना पड़ा तब वो धीरू भाई अंबानी बने। शाहरुख खान दिल्ली छोड़ के मुंबई आना पड़ा तब वो शाहरुख खान बना। पीपल कम टू बॉम्बे not for not just to earn pittance. They come to Bombay to make the big bucks. Amway is where the big bucks are. आपके उस ग्लिस्टर के अंदर आपकी लाइफस्टाइल छुपी हुई है। ना कोलगेट में मिलेगा, ना पेप्सोडेंट में मिलेगा, ना क्लोजअप में मिलेगा आपको, ना मेसवाक में मिलेगा, ना सेंसोडाइन में मिलेगा। सिर्फ ग्लिस्टर में मिलेगा। वो आलीशान गाड़ी, वो महंगे महंगे हीरे जवाहरात जो आपकी पत्नी पहनेगी, वो आपको आपके एसेट में मिलेगा, वो आपके एलओसी में मिलेगा। तो देयर इज अ हिडन अपॉर्चुनिटी इन एवरी प्रोडक्ट। अब हम प्रोडक्ट पे आते हैं। अगर आपने खुद आपके कंपनी के प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल किए हैं, आप उसकी खूबियों की क्या बात करोगे? अभी मेरे पास एक फार्मिंग का भी एक्टिविटी है जहां पे मैंने अमरूद लगाए हुए हैं। आई गॉट पेरू बोलते हैं ना, गुआवा गुआवा, पेरू के प्लांटेशन है। अगर मैंने अपने ही फार्म के पेरू खाए नहीं है, तो मैं आपको क्या शेयर करूंगा उसके स्वाद के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में? इफ आई हैव नॉट ईटन माय ओन गुआवा, इफ आई हैव नॉट ईटन, अपने 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 ही फार्म के अमरूद मैंने नहीं टेस्ट किए हैं, मैं आपको उसके बारे में क्या बताऊंगा दोस्तों? सेम थिंग, इफ यू हैव नॉट यूज्ड योर ओन एम्बे प्रोडक्ट्स, यू कैन नॉट टॉक अबाउट द एम्बे प्रोडक्ट्स। फिर आप सिर्फ कंपैरिजन करते बैठोगे, प्राइस में कंपैरिजन, कि ये सस्ता है, वो महंगा है, ये इतने का है, वो उतने का है। The day you have used an Amway product, then you will not look for anything else. Your search is over. आपको ये पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट किस आदमी को देना है, लेकिन अगर आपने ही नहीं इस्तेमाल किया तो आप क्या बताओगे? मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी के घुटने में दर्द है, आपने उसको सर दर्द की दवा दे दी, तो कुछ सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम? घुटने के दर्द की दवा दोगे ना? यस और नो? अब चूंकि आपके पास बहुत स्टॉक पड़ा है सर दर्द की दवा का, तो वो चिपकाने के चक्कर में हो कि मेरा माल निकल जाए। डोंट सेल व्हाट यू वांट टू सेल, सेल व्हाट द कस्टमर वांट्स टू बाय। यू अंडरस्टूड? आपको वो नहीं बेचना है जो आपके घर में माल पड़ा हुआ है, आपको वो बेचना है जो सामने वाले को चाहिए। आप इमेजिन करिए कि मेरा सपना था मर्सिडीज गाड़ी का। अगर बीएमडब्ल्यू की गाड़ी, सेम टाइप की गाड़ी 20 लाख रुपए भी सस्ती होती ना, मैं बीएमडब्ल्यू नहीं खरीदता, क्योंकि वो मेरा बचपन का सपना नहीं था। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई फ्रेंड्स द डिफरेंस? बीएमडब्ल्यू भी जर्मन गाड़ी है, कोई कम फेमस नहीं है, ब्रांडेड है, लेकिन मेरा सपना नहीं था। मेरा सपना था मर्सिडीज गाड़ी खरीदने का, वो भी पेट्रोल, नॉट डीजल। अगर आप मुझे ऑडी लाके देते, जैगवार लाके देते, बोलते सर ये 10 लाख कम है, 20 लाख कम है, नहीं लेता, क्योंकि वो मेरा सपना ही था। मेरा सपना मर्सिडीज चलाने का ही था, जो मैंने खरीदा। So my need was to buy a Mercedes, not to buy a BMW or a Audi. So if you come with anything which is less than Mercedes, I will not even discuss with you. Same thing, सामने वाले की क्या गरज है वो आपको निकालना आना चाहिए। अगर किसी आदमी को वेट लॉस करना है, लेकिन आप उसको क्या दे रहे हो? ग्लूकोसामिन दे रहे हो। क्यों? क्योंकि पिछले महीने स्कीम थी, 2 पे 1 फ्री मिला, इसलिए आपके पास ग्लूकोसामिन का ज्यादा स्टॉक आ गया। Why will he or she buy something that they don't need? उसके घुटने में कोई दर्द नहीं है, आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड अंडरस्टैंड, वी हैव 150 प्रोडक्ट्स और मे बी मोर। यू हैव कस्टमर फॉर एवरीथिंग। इनफैक्ट बिजनेस प्लान भी उसको ही दिखाया जाए जिसको बिजनेस प्लान देखना है। शो द प्लान टू द पर्सन हु वांट्स टू सी द प्लान। हमारी गलती कहां होती है दोस्तों? हम सबको प्लान दिखाने के चक्कर में, जैसे हमने पूरा बीड़ा उठा लिया पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग को मिलियनर बिलियनर बनाने का। अगर वो नहीं बनना चाहता, अमीर आप क्यों बना रहे हो उसको? पहले खुद तो बनो। वी हैव गॉट प्रोडक्ट्स फॉर प्रैक्टिकली एवरीथिंग। अगर हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं है उसकी, तो डोंट सेल।
यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ही इज नॉट योर कस्टमर, लुक फॉर समबडी एल्स। कम से कम साबुन तो खरीदेगा, नहाता ही होगा ना वो, या नहाती ही होगी। साबुन तो बेच सकते हो, ग्लिस्टर बेच सकते हो, आंवला तेल बेचिए। करेक्ट माय फ्रेंड्स, एम्बे बिजनेस प्लान ऑल्सो इज अ प्रोडक्ट। आई थिंक दैट इज द बेस्ट प्रोडक्ट। तो जब गिरीश एंड प्रीति संबल ने ज्वाइन किया तब तो सिर्फ 6 प्रोडक्ट थे, तभी हम 21% हिट कर गए पहले ही महीने में, विथ जस्ट 6 प्रोडक्ट्स और 1-1 लीटर के बॉटल। एक बॉटल एलओसी खत्म करने को 3-3 4-4 महीने लगते थे। 98 की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट मंथ ऑफ एम्बे बिजनेस। 1-1 लीटर के बॉटल थे, जूम, सी स्प्रे, डिश ड्रॉप। अभी आए हैं 200 ml के बॉटल, हमारे टाइम पे 1-1 लीटर के बॉटल थे, खत्म ही नहीं होते थे। फिर भी हमने हर महीना 21% हिट किया हुआ है, बिकॉज वी सोल्ड द कॉन्सेप्ट, वी नेवर सोल्ड प्रोडक्ट्स। हमने अमीर बनने का कॉन्सेप्ट बताया लोगों को, आप इस तरीके से अमीर बन सकते हो, ये करने से अमीर बन सकते हो। पीपल ज्वाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंग प्रोडक्ट्स एट होलसेल प्राइसेस फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। वी सोल्ड अ कॉन्सेप्ट, वी डिडंट सेल देम एनी प्रोडक्ट। हम ही कन्विंस नहीं थे, क्योंकि हमको तो कोई आइडिया ही नहीं था ये डिश ड्रॉप कितने दिन में खत्म होगा। अगर 6 महीने में बॉटल खत्म होगी तो अगले 6 महीने खरीदेगा ये आदमी। 6 ही प्रोडक्ट थे ना तब। जीएनएच लोशन था मेरे ख्याल से, ग्लिस्टर भी नहीं था तब, परसोना रेंज भी नहीं था। So you can just imagine we were successful only because we had a very certain goal in mind. So when you are going to do this Amway business, first it cannot be compared with anybody. आपका कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में किसी के साथ कंपेयर नहीं हो सकता। क्यों? बाकी किसी प्रोडक्ट में पैसा नहीं मिलता। आज तक पिछले 26 या 27 साल हो गए हैं, इंटू 12 मंथ्स, कभी भी मेरे को 21% से नीचे कमीशन नहीं आया एम्बे से। Isn't that great thing, my friends? In the last 27 years, ever since I am in this business, I have never got less than 21% commission. तो मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट महंगा होगा? इनफैक्ट जो दुकान से मेरे को लेना पड़ता है कभी कभी कोई चीजें जो हमारे पास नहीं है, तो मैं सोचता हूँ यार इसमें पीवी नहीं है, फिर भी मैं खरीदा हूं। अगर पीवी होता तो यू नो एम्बे शुड कम विद 500 प्रोडक्ट्स, ताकि हमको वो किराने के पास जाना ही नहीं पड़े, वो डी मार्ट में जाना ही नहीं पड़े, वो जियो मार्ट में जाना ही नहीं पड़े। बिकॉज वी आर ऑल, कल अगर एम्बे ने केक में पीवी डाल दिया तो हम एम्बे का ही केक खाएंगे। अगर एम्बे ने बिस्किट ला दिया उसमें पीवी, हम एम्बे का ही बिस्किट खाएंगे। हम यहाँ वहां के बिस्किट देखेंगे नहीं। हमारा एक ही उद्देश्य है ये बिजनेस में आने का, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट डिस्काउंटेड प्राइस। बिजनेस, अगर आपका उद्देश्य क्लियर है तो ये बिजनेस बहुत आसान है। अगर आपका उद्देश्य कंफ्यूज है कि आप ये बिजनेस में क्यों हैं, अगर मैं आपको मिलता बोला आप एम्बे क्यों कर रहे हो, सर मेरे को गाड़ी खरीदनी है, वेरी गुड, चलो नेक्स्ट टाइम मुझे आप बिजनेस, सर मेरे को बंगला खरीदना है, वेरी गुड। अरे हर बार तुम्हारा ड्रीम शिफ्ट हो रहा है, तो ना गाड़ी आएगी, ना बंगला आएगा, ना कुछ आएगा। फोकस, वो कागज के ऊपर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास अगर रखोगे ना, और एक स्पॉट के ऊपर आप उसको पकड़ के रखोगे ना, तो कागज भी जलने लगता है। आपने देखा होगा, बचपन में हमने किया है, सब लोग स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। लेकिन वो आप हाथ हिलाते रहोगे तो कुछ नहीं जलने वाला। सेम थिंग इन एम्बे, यू हैव टू बी फोकस्ड। ये challenges will come, yes, it's like any other business. Why do you think there will be no challenges? There will be challenges. कोविड आया, चैलेंज आया कि नहीं? लेकिन हमारा बिजनेस बंद नहीं हुआ दोस्तों, इनफैक्ट मेरा बिजनेस तो बढ़ गया। पूरी दुनिया जूम पे आ गई, हम भी जूम पे आ गए। क्या हमको जूम के बारे में मालूम था पहले? नेवर। आज तक अभी भी मैं टेक्नोलॉजी में इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरा हाथ तंग है। मुझे सीखना पड़ा मेरे बच्चों से ये जूम क्या होता है। मेरे बेटे ने मेरे को जूम का ऐप डाउनलोड करके दिखाया। बट 5 years I conduct every Saturday open meeting on Zoom for the entire nation. Anybody can join. You can also join. It's not only for my LOS, for everybody. Every Saturday for last 5 years on Zoom, and उसके पहले 20 साल हम लोग ने फिजिकल मीटिंग की है। कभी मैं मिस नहीं करता हूँ, बिकॉज फॉर मी एम्बे इज लाइफ। नीड बेस्ड सेलिंग का जो सब्जेक्ट है, ये नीड बेस्ड, पहले आपका नीड निकालो। आप एम्बे बिजनेस क्यों कर रहे हैं? Why somebody who's 70 years of age is also building a business, and the boy or girl who is 18 or 20 years of age is building a business? Need may be different, solution same है।
वी हैव अ सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट। अगर आपके चेहरे पे मुहासे हैं तो हमारे लिए उसके लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। अगर आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं ली है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा प्रोडक्ट देना है। कहीं इसका सनस्क्रीन ना दे दें आप कहीं। सनस्क्रीन में भी पीवी मिलता है, इसका मतलब नहीं कि उसके लिए वो बना हुआ है। देयर आर अदर प्रोडक्ट्स फॉर दैट। इफ यू हैव गॉन थ्रू ट्रेनिंग, जो जो चेतना मैम हर हर दिन में 2 या 3 ट्रेनिंग करती है, या फिर हर हफ्ते या हर महीने ट्रेनिंग करती है, आप ट्रेनिंग ही नहीं अटेंड करोगे तो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज कैसे आएगा दोस्तों? आपके कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट देना, वेट लॉस के लिए क्या देना चाहिए, अब बॉडी की अगर नहीं है तो फिर उसके बदले में क्या देना चाहिए, यू शुड नो। टॉक टू योर अपलाइन, टॉक टू द मैनेजमेंट, टॉक टू द ट्रेनर, शी विल टेल यू न्यूट्रिशियस डिलीशियस ड्रिंक देना चाहिए या प्रोटीन पाउडर देना चाहिए या क्या देना चाहिए। अगर बच्चे हैं ठीक से खाना नहीं खा रहे, उनकी इम्यूनिटी बढ़ नहीं रही, तो कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए। यू शुड नो दिस, दिस इज योर बिजनेस। आपको प्लान दिखाने आना चाहिए। आपको अगर प्लान दिखाने नहीं आता है तो यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द गेम। आप गेम के बाहर है। यू डोंट कॉल योर सेल्फ एबीओ, देन यू आर योर पीसी ओनली। कस्टमर, कष्ट करो और मरो, पैसा नहीं मिलने वाला है। पहले तो प्लान सीखो, भले गलत दिखाओ सही दिखाओ, सामने वाले को कुछ नहीं मालूम है। हमने जो प्लान दिखाया हमको मालूम है। अगर आप हमारे पहले प्लान में होते तो शायद जिंदगी में एमबीए नहीं करते आप लोग। इट इज अ फैक्ट, मैंने सीडी पे बोला हुआ है। पहले तो मैं मर्दों को प्लान ही नहीं दिखाता था, मेरा सेल्फ इमेज इतना खराब था। मैं औरतों को ही प्लान दिखा रहा था। 7 लेडीज वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, पंखा फुल वॉल्यूम पे पंखा चल रहा था और मैं पसीने से लथपथ। मेरा पहला प्लान, पहले दिन से व्हाइट बोर्ड था मेरे पास, मार्कर और व्हाइट बोर्ड। वो दिन है आज का दिन, उन 7 औरतों में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया। मेरे ख्याल से उन्हें प्रतिज्ञा ही ले ली होगी कि हम जिंदगी में कुछ भी करेंगे लेकिन एमबीए नहीं करेंगे, मेरा प्लान देखने के बाद। लेकिन फिर भी मैं डायमंड बन चुका एमबीए में, बिकॉज आई नेवर गिव अप। आपके साथ भी होने वाला है। आपका शायद 11वां प्लान जो है ना सबसे अच्छा प्लान होगा, लेकिन पहले 10 प्लान दिखाने पड़ेंगे। यू कांट स्टार्ट विद 11th प्लान। पीपल विल ज्वाइन द बिजनेस आफ्टर सीइंग द प्लान, और दे विल नॉट ज्वाइन द बिजनेस आफ्टर सीइंग द प्लान। दो ही चीजें होने वाली, या तो ज्वाइन करेगा या तो नहीं ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर आपने प्लान ही नहीं दिखाया तो 100% गारंटी वो ज्वाइन नहीं करने वाला है। मेरी शादी के पहले, बिफोर आई गॉट मैरिड टू प्रीति, 3 गर्ल्स हैव रिजेक्टेड मी। 3 लड़कियों ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। अब मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, जैसे आसमान से टपका हूँ। भगवान ने अपने हाथ से मुझे नीचे छोड़ दिया जमीन पर। उस मुझे 3 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया। फिर भी मैं चौथे बार ट्राई किया और मेरी वाइफ ने मेरे को एक्सेप्ट किया। मेरा वही फोटो, जो तीन तीन लड़कियों को मैंने फोटो भेजा, वो तीनों जिन्होंने रिजेक्ट किया वही चौथे को भेजा, उसने एक्सेप्ट कर लिया। एंड टुडे वी आर मैरिड फॉर 37 years एंड वी हैव चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑल्सो। बट इमेजिन, अगर मैं एक प्रतिज्ञा लेता, मैं भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा, तो क्या होता मेरा? आप समझे? आपके साथ भी होगा। वाई डू यू थिंक दैट आपके साथ नहीं होना चाहिए? आप कौन से बहुत मारे 30 मार का हैं? अगर हमारे साथ हुआ तो आपके साथ भी होना चाहिए। हमको इतने फटके लगे तो आपको भी थोड़े लगने चाहिए, तभी तो हम सुधरेंगे। ऐसा नहीं है कि तरुण जी और मेरा हर बार जब मुलाकात होती है हम बहुत ऐसे यार दोस्त कैसे मिलते हैं, बहुत तू मैं करते हैं हम लोग। लेकिन जब हम पब्लिक के सामने होते हैं, वी आर टुगेदर ऑन वन साइड ऑफ द टेबल, देन वी आर वन, देन वी आर नॉट कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूटर। फिर हम ही एमवे है। अब मैं तो लोगों को बोलता हूँ तुमको एमवे में काम किया है, मेरे से बात करो ना। मैं ही एमवे हूँ, चलो तुम्हारे लिए तो मैं ही एमवे हूँ। तुम्हारे सब प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। मेरे बहुत से डिफरेंसेस होंगे, बट व्हेन आई एम इन पब्लिक, आई एम द फेस ऑफ एमवे, आई एम द इंटरफेस। दैट इज द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड कमिटमेंट लेवल यू शुड हैव। व्हेन योर डाउनलाइन कम्स टू यू, ही शुड से कि यार ये आदमी के पास जाता है ना, सब मेरे प्रॉब्लम छोड़ देता है, खत्म कर देता है। बहुत अच्छा किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ। मैं अमेरिका गया था 1999 में, व्हेन आई वाज अ प्लेटिनम। अपने खर्चे पे गया था, बाय द वे, ये एमबी का फोरम नहीं था। मैं अपने खर्चे पे गया था, जस्ट टू सी फैक्ट्री वैक्ट्री है कि मैं ऐसे लोगों को टोपी बना रहा हूँ। मैं गया वहां पर। उसके पहले मैंने अपलाइन को लिस्ट भेज दिया, मेरा अपलाइन यूएस का है।
मैंने बोला मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, बोल आई वांट टू कम एंड मीट यू। बोला आ जाओ। तो मैं पहुंच गया अमेरिका। तो उसने मेरे को एयरपोर्ट से पिकअप किया, उसकी गाड़ी में, बहुत लंबी सी सबरबन करके एक बहुत बड़ी सी गाड़ी थी उसकी। आपको देखते हैं अगर जो काली गाड़ियां घूमती है ना वो सब सबरबन है, ऐसी बड़ी गाड़ी थी मेरे अपने ईडीसी की। उसने मेरे को एयरपोर्ट से पिकअप किया और मैकडोनल्ड में लेकर गया। एंड आई वाज प्लेटिनम, ओके, कीप दिस इन माइंड। तो बिफोर आई स्टार्टेड टॉकिंग ही सेड, गिरीश आई वांट टू बाय योर इंडिया बिजनेस। क्या मैं आपका हिंदुस्तान का बिजनेस खरीद सकता हूँ? तो मैं तो पहले ही बॉल पे क्लीन बोल्ड, क्योंकि मैं तो इसकी तैयारी से गया ही नहीं था। मैं तो अपनी एक लंबी सूची लेकर गया था कंप्लेन की, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, प्रोडक्ट महंगे, भैं भैं फटे हुए ढोल के जैसा। और उसने क्या बोला, गिरीश आई वांट टू बाय योर इंडिया बिजनेस, विल यू सेल योर बिजनेस टू मी? फिनिश। फिर तो हवाई उतर दी उसने पहले ही, पंक्चर। मैंने नो नो आई डोंट वांट टू सेल माय बिजनेस। ही सेड श्योर, आई गिव यू अ गुड प्राइस। आई सेड नो नो आई डोंट वांट टू सेल। ही सेड ओके नाउ टेल मी व्हाट आर योर प्रॉब्लम। तो मैं उसके तरफ देखते रहा, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। चुपचाप वो सूची में जेब में रख के बर्गर खा के हम लोग निकल गए वहां से। दिस इज हाउ इट वर्क्स। यू मे हैव, आपके माइंड में बहुत से कंफ्यूजन हो सकते हैं, गेट माय पॉइंट। आप अपने अपलाइन से बात करो, आपके सब जो कंफ्यूजन है वो दूर कर देगा। या गांठी असतात ना, जो नॉट्स होते हैं, नॉट्स वो आपके दिमाग में है, एक एक गांठ खुल जानी चाहिए, बस इतना याद रखो। एक एक गांठ खुल जाएगी, आपको अपने आप बिजनेस होगा। सबसे आसान बिजनेस है। मिनिमम 50 पॉइंट करो पर्सनल, और 200 पॉइंट करो, ये पूरा 50 और 200 पॉइंट के बीच का बिजनेस है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आप 500 पॉइंट खुद करने जाते हो, 2000 पॉइंट खुद करने जाते हो, 10,000 पॉइंट खुद करने जाते हो, और तब पंगा होता है। क्योंकि फिर आप कंपटीशन में उतरते हो। फिर दूसरा आदमी माल बेच रहा है सस्ते में, डीएपी से कम जा रहा है, एमआरपी से कम जा रहा है, दुकान में माल बिक रहा है, अमेजोन पे माल बिक रहा है। क्यों? उसने एक टारगेट बना के रखा है, मैं 200 पॉइंट, 2000 पॉइंट करूंगा। किसने बोला आपको 2000 पॉइंट करने को? 100 पॉइंट करो, हम खुश है। हर महीना 100 पॉइंट करो, 200 पॉइंट करो, बस। और 200 पॉइंट का बिजनेस करने के, ना दुकान में बेचना होता है, ना अमेजोन पे बेचना होगा, ना ऑनलाइन, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। 10-12 कस्टमर बन जाए आपके, आराम से आपका पर्सनल यूज। न्यूट्रीपॉक्स प्रोग्राम जो है, एसएचपी, उस पर ज्वाइन, स्मार्ट हेल्थ प्रोग्राम उस पर ज्वाइन करो। 60-70 पॉइंट्स टू 100 पॉइंट्स उस पर करो। और अगर आप नए हैं तो एसएसआई प्रोग्राम है, उसमें 100 पॉइंट्स करो, हो गए। आपका अपलाइन आपसे सबसे ज्यादा खुश रहेगा। द प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू मेक अनरियलिस्टिक गोल्स। हमारे टीम में भी ऐसे धुरंधर लोग, प्रॉब्लम उनको ही है, हमको कोई प्रॉब्लम। आज तक मैंने एमबी को कभी कंप्लेन नहीं किया कि आपका माल अमेजोन में क्यों बिकता है, आपका माल इधर क्यों बिकता है, उधर क्यों, तो हमको कभी प्रॉब्लम ही नहीं था। आज अगर मैंने आपको बोला 500 रुपए का भी ग्लिस्टर होगा तो गिरीश संभाल के घर में ग्लिस्टर ही आएगा। क्योंकि हर साल मुझे फॉरेन जाने को मिलता है, तो ग्लिस्टर क्या कीमत पकड़नी चाहिए? अगर एस8 का भाव बढ़ जाए तो हमारे घर में एस8 ही आएगा, प्रोटीन पाउडर ही आएगा। हम लोग को दुनिया घूमने को मिलता है, इतनी मोटी मोटी बोनसेस आते हैं हम लोग को। महीने के आखिर में जो चेक आता है ना, वो बहुत मजेदार होता है। सो फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई ये मिल गया ना, तो हाउ इज वेरी सिंपल। और पहली बात तो, स्टार्ट लाइकिंग टू सेल। जो सबसे अमीर लोग होते हैं ना दुनिया के, दे आर सेल्स पीपल। द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर सेल्स पीपल, लेट मी टेल यू दैट। इंश्योरेंस एजेंट, सबसे मुश्किल काम क्या है मालूम है? इंश्योरेंस बेचना। क्योंकि प्रोडक्ट तो है ही नहीं, आश्वासन है, मरने के बाद पैसा मिलेगा, सर फूटने के बाद पैसा मिलेगा, हाथ टूटने के बाद पैसा मिलेगा, बीमार होने पैसा मिलेगा। तो पहले तो मरना पड़ेगा ना। अच्छा, मरने के बाद किसने देखा है पत्नी को पैसे मिले कि नहीं मिले? इट इज आश्वासन, ये व्हाट यू कॉल, इट इज अ प्रॉमिस। वो प्रॉमिस एनकैश करने के लिए पहले तो मरना पड़ेगा। फिर भी ये लोग बेचते हैं। दे आर द वंस हु हैव फरारीज। दुनिया में जितने ज्यादा फरारी है ना, ये इंश्योरेंस वालों के पास है, सेल्स लोगों के पास। रतन टाटा अगर आप देखें, जब वो कौन सी गाड़ी थी, नैनो नैनो गाड़ी जब इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, छोटी सी गाड़ी, 1 लाख, 1 लाख वाली गाड़ी, रतन टाटा जी खुद वो गाड़ी चला के स्टेज पे आए थे। क्या उसको कोई शर्म आती थी? इतनी छोटी गाड़ी में मैं, रतन टाटा, चेयरमैन ऑफ
10,000 10 लाख करोड़ की कंपनी का मालिक हूं मैं इतनी छोटी गाड़ी कैसे चलाऊंगा? उसकी गाड़ी है, उसका बच्चा है, उसका प्रोडक्ट है। वो खुद चला के वो गाड़ी स्टेज पे लेके आए थे दुनिया को दिखाने के लिए। जब उनको शर्म नहीं है तो आपको किस बात की शर्म है दोस्त? आपने सलमान खान एक्टर देखा है? हमेशा बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट पहनता है। कभी आदिदास का नहीं पहनेगा, कभी नाइकी का नहीं पहनेगा। बीइंग ह्यूमन, छोटा सा ब्रांड है लेकिन वो उसका ब्रांड है। जब भी टीवी पे आएगा उसके टी शर्ट पे देखो क्या लिखा हुआ है, बीइंग ह्यूमन लिखा होगा। इट इज हिज ओन ब्रांड। उसको क्या शर्म है अपना ही ब्रांड प्रमोट करने में? एमबे आपकी कंपनी है। अगर आप इस कंपनी के मालिक होते तो क्या आप एमबे का टी शर्ट नहीं पहनते? एमबे की टोपी नहीं पहनते? एमबे की घड़ी नहीं पहनते? ऑफ कोर्स पहनते। जिस दिन आप अपनी कंपनी में इस कंपनी का मालिक हूं, आई एम द ओनर ऑफ एमबे को ऐसा फीलिंग आएगा ना, मालिकाना हक, मालिकाना फीलिंग आएगा ना, योर बिजनेस विल स्टार्ट हैपनिंग लाइक दिस। आई एम नॉट हियर टू गिव यू पेप टॉक ऑन हाउ टू सेल प्रोटीन पाउडर। हेलो प्लीज, उसके लिए ट्रेनर का काम है ना, वो सिखा रही है ना बेचारी। उसमें कितने एमिनो एसिड होते हैं और इसमें क्या होता है। मैंने तो केमिस्ट्री किया और अभी तक एमिनो एसिड का ठीक से स्पेलिंग नहीं आता है मेरे को। मेरा वाई बहुत स्ट्रांग है। आज आप मेरे को कुछ भी बोलो, मैं एमबे नहीं छोड़ूंगा। क्यों? जो मुझे एमबे से मिला है ना, किसी और कन्वेंशनल, मेरे इतने बिजनेस है उधर तो कर्जा बन गया। इस कर्जे से, दलदल से एमबे ने मुझे बाहर निकाला है। आई वॉज इन डीप डीप ट्रबल। मतलब मेरा घर बिकने के कतार पे था। दो दो बैंक मेरे पीछे लगे हुए थे। मेरा और बच्चन का हालत एक जैसा ही था। वो 80 करोड़ से डूबा हुआ था, वो अलग बात है। मैं 50 लाख से डूबा हुआ था। उसका भी घर नीला होने वाला था जिसमें वो रहता है अभी, जलसा। तो दोस्तों, योर वाई हैज टू बी स्ट्रांग। आपको आपको वो मालिकाना फीलिंग आना चाहिए, तभी ये बिजनेस चलेगा। आई एम नॉट हियर टू टेल यू हाउ टू सेल अ सोप और a detergent. I am here to sell why you should buy a soap and why you should buy a Amber detergent. If you want a great lifestyle, अगर आप छुट्टी के लिए महाबलेश्वर, लोनावला और गोवा जाते हो और आपको स्विट्जरलैंड, लंदन और अमेरिका जाना है तो एम्बे करो। अगर आप वैगनार चला रहे हो या कोई भी सुजुकी फुजुकी कुछ चला रहे हो और आपको मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी चलानी है तो एम्बे बिजनेस करो। अगर आप रोज दाल चावल खाते हो और आपको बिरयानी खानी है तो एमबे बिजनेस करो। अगर आपके बच्चे म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में जाते हैं या कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं गली के नुक्कड़ में, और उनको आपको पंचगनी या कुल्लू मनाली में, शिमला में बोर्डिंग में डालना है तो एमबे बिजनेस करना है। डोंट डू एमबे बिजनेस फॉर दाल रोटी। आज शाम का खाना कहां से आएगा? वो आपको लिए तनख्वाह है। आप जो आज कर रहे हैं ना जॉब, उसके लिए दैट इज फॉर दैट। 1 BHK, 2 BHK, ईएमआई के ऊपर सब आ जाता है। जिस दिन ये क्लियर हो गया ना, सब सवाल के जवाब मिल जाएंगे। I want maybe 2 years, 3 years, 5 years down the line, when you meet me at some international convention, ALS trip या कोई भी बड़े फोरम में, और आपको बोला सर वो 8 तारीख को जो आपका जो मीटिंग हुआ था ना जूम के ऊपर, मैं उस मीटिंग में बैठा था और मैं 6% पे था, 9% पे था, 12% पे था, और आज मैं आपके सामने फाउंडर प्लेटिनम हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ दैट मीटिंग। दैट इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड आई विल गेट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी सर्टिफिकेट्स। दिस इज माई सर्टिफिकेट। आप समझे दोस्तों? If today you have to take anything from me, take home, is get your why strong. क्यों करना है, कैसे करना है सबसे आसान है, क्यों करना है ये मुश्किल है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू डोंट इवन नो व्हाट योर ड्रीम इज। देखो, आप में से कितने लोगों को रिकग्निशन अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग कितने लोग फिल्म स्टार बन सकते हो? रिकग्निशन तो फिल्म स्टार लोग का ही होता है ना, ऑटोग्राफ साइन करते हैं, उनके फोटो सेशन होते हैं, उनके सेल्फी निकालते हैं। आफ्टर फिल्म स्टार इट इज ओनली एम्बे डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगर मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली जाना है या कहीं भी जाना है, लोग मेरे को आके मिलते हैं, सर फलाने फलाने साल मैं बालेवाड़ी स्टेडियम में आपका एक प्रेजेंट, आपका आपकी मीटिंग में मैं आया था, मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ क्या सर? सर आपका एक ऑटोग्राफ मिलेगा क्या? फिर वो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से मिलाते हैं। किसको नहीं अच्छा लगता है यार? हु डजंट लाइक टू बी रिकग्नाइज्ड
आई एम श्योर यू ऑल्सो लाइक। अगर आप जा रहे हो रास्ते के ऊपर और कोई आपसे सेल्फी लेना चाहेगा, आप रुक के उसको सेल्फी नहीं दोगे कि गालियां दोगे उसको? एवरीबॉडी लाइक्स रिकग्निशन। हम थोड़ा सा काम करते, 3%, 6%, 9%, तो एमबीए में इतना रिकग्निशन आता है अपने को। बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं, उनको पूछता नहीं कोई। बड़े बड़े उद्योगपति आपके गली में रहते होंगे, 500 करोड़ की आसामी, लेकिन अगर वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलेगा, आप पहचानेंगे नहीं उसको। कौन पहचानता है इन लोग को? लेकिन दो पिक्चर में काम किया हुआ एक स्टारलेट होगी ना, हीरोइन या सास बहू सीरियल में, आप उसको अगले दिन पहचान लोगे, अरे अरे ये लड़की को तो मैंने सीरियल में देखा हुआ है। बड़े बड़े बिल्डर लोगों को मैंने देखा है, वो फिल्म बनाते हैं, क्यों मालूम है? एक्टिंग करने के लिए नहीं, हीरो बनने के लिए नहीं। वो स्क्रीन के ऊपर नाम देखना चाहते हैं, अपना नाम, प्रोड्यूस्ड बाय सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, जस्ट टू सी देयर ओन नेम ऑन दैट बिग सिल्वर स्क्रीन। दे प्रोड्यूस 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ की पिक्चर बना देते हैं। क्यों? इतना बड़ा बिल्डर है, लेकिन कोई पूछता नहीं उनको। नोबडी नोज देम। द रिकग्निशन दैट यू गेट इन दिस बिजनेस, आज देखो, अभी मैं क्या एग्जांपल दूं आपको। एमवे बिजनेस में बड़े से बड़े लीडर गिरीश संबल को जानते हैं, गिरीश और प्रीति संबल। डॉक्टर ब्रेच मेरे को जानते हैं। मैं उनके टीम से नहीं हूं, मैं उनके एलओएस को नहीं हूं, लेकिन ही इज द फर्स्ट डायमंड ऑफ इंडिया, राइट? लेकिन जब वो प्लेटिनम बने थे भारत में, और मैं प्लेटिनम सेम टाइम पे बने थे। एक जमाना था जब हम दोनों एक ही टाइम पर प्लेटिनम थे। उसके बाद वो डायमंड चले गए, अलग बात है। लेकिन हम लोग एक टाइम था व्हेन माई सेल्फ एंड डॉक्टर ब्रेच और प्लेटिनम इन इंडिया एट द सेम मोमेंट। आज भी मेरे घर में एक पिक्चर है, फर्स्ट डीडी फोरम ऑफ इंडिया, पहले प्लेटिनम को हम डीडी बोलते थे, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। आज भी उस फोटो में डॉक्टर ब्रेच का फोटो है। ही नोज मी, वो कनाडा से मुझे फोन करते हैं, उनके बच्चे मुझे फोन करते हैं। आज कौन नहीं, आज सुमित बहादुर, पूरा मेरे ख्याल से हाफ ऑफ इंडिया इज अंडर हिम। इतना बड़ा आदमी है, मुझे पर्सनली फोन करते हैं। सुमित बहादुर का नाम आप लोग शायद जानते होंगे सब लोग। मेरे को पर्सनली डॉक्टर कांति गाला बात करते हैं, कांति हेमी, कांति लता। व्हाट मोर डू आई वांट? यूएसए से फोन आते। एमबे 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 का जो वर्ल्ड है, उसमें गिरीश और प्रीति को कितना रिकग्निशन है। क्या पैसा क्या खरीद सकते हैं आप? कितने पैसे से ये खरीद सकते हो? आप कितने लोगों से खरीद सकते हो? यू कांट बाय रिकग्निशन माय फ्रेंड्स, you have to earn it. And this is what I would tell you. If you want to build a business, have a very strong reason. Don't build the business only to make small money. Challenges जब आएंगे ना आपको, तो आपको वो होश हवा उड़ जाएंगे। वो सपना ही आपको टिका के रखेगा। The dream, why you join the business is the reason why you will hang around in this business 20 years from today. आज देखो, मुझे ऑलरेडी 26 या 27 साल हो गए एमए में। मैं आज लिख के देता हूं आपको, या रिकॉर्ड कर लो। 27 साल के बाद भी अगर मेरी सांसें रही, तो मैं एमबीए का बिजनेस ही करते हुए पाऊंगा। यू वॉन्ट फाइंड मी इन एनी अदर एमएलएम कंपनी। या मैं इस दुनिया में ही नहीं हूं, या मैं एमए में हूं, बस देयर इज नो थर्ड थिंग। यू कैन रिकॉर्ड दिस स्टेटमेंट। इस टाइप का लॉयल्टी होना चाहिए। यस, इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। आई विल जस्ट कीप ऑन टॉकिंग। मैं 4 घंटे बात कर सकता हूँ। मैम, इफ यू वांट टू ask any questions directly, you can ask me, then I'll answer them.